नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। चरखी दादरी रेस्ट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 19 जून को संपर्क अभियान चलाया, जिसके तहत दादरी में होने वाली रैली को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह माटी, जिलाध्यक्ष सत्येंद्र परमार और जिला प्रभारी कमल यादव भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में बीजेपी जिलाध्यक्ष सत्येंद्र परमार ने बताया कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर पूरे देश में महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश में सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैली का आयोजन किया जाएगा। कि जो मोदी जी के 9 वर्ष हुए हैं, उनके कार्यकाल की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम की योजना के अनुसार 30 जून से लेकर 30 जुलाई तक एक पूरा महीना का ये कार्यक्रम चलेंगे पूरे देश के अंदर। उसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश में भी सभी 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां लोकसभा स्तर की रखी गई है। इस कार्यक्रम को महाजनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम का नाम दिया गया है और अपनी जो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र की जो रैली है, खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर राज्य मंत्री सरदार संदीप ने शनिवार को गांव रामगढ़ रोड में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र में बनने वाली लगभग 24 सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल के समारोह में बोलते हुए राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सड़क, शिक्षा एवं संचार को फोकस में रखकर बीजेपी सरकार पूरे देश में समान रूप से विकास कार्य कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में एक और जहां पर पूरे देश में हाईवे का जाल बिछा दिया गया है, वहीं ग्रामीण विकास में भी केंद्र और प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चार सड़कें जो हैं नए रूट की बनी हैं मार्केटिंग बोर्ड की, और 20 सड़कें ऐसी हैं जिनको नए रूट पर ले जो है उसकी बन रही है। तो टोटल 24 सड़कें हैं जो तैयार होंगी। जो 4 सड़कें नए हैं उसका तकरीबन 5 करोड़ का आसपास का बजट है और 10 करोड़ के आसपास का बजट वो है जो 20 सड़कें जिनका नई ले बन रही है, नया जो कारपेटिंग हो रही है। वहीं शिक्षा मंत्री कल्पा गुर्जर ने शुक्रवार को रतिया स्थित कृष्णा होटल में बीजेपी के सीनियर कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित बैठक में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सिरसा रैली में पहुंचने के लिए आमंत्रित किया। शिक्षा मंत्री कल्पा गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बीजेपी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में पूरे देश में समान रूप से विकास करवाए जा रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं, जिसमें श्री राघव दिव्य योग अनुसंधान संस्थान, संत आश्रम, आयुष विभाग और हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्वाधान में गांव-गांव और शहर-शहर में अनेकों स्थानों पर योग कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें योगी मनोज कुमार संत आश्रम और जय कुमार योगी द्वारा योग शिक्षक द्वारा किए जा रहे हैं और जो अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को योग करवा रहे हैं। योग शिक्षक मनोज कुमार का कहना है कि आयुष विभाग के साथ मिलकर हमारा संस्थान योग की क्रियाओं को लेकर अनुसंधान कर रहा है और गांव-गांव तक, शहर-शहर से अधिक लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
मेरे को वो लगभग 1.5 साल पहले सिर में चोट लगी थी और उसकी वजह से मेरा न्यूरोलॉजी का ट्रीटमेंट चल रहा था और जिसमें मेरे को दिन में 2 टैबलेट खानी पड़ती थी ब्रेन के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। लेकिन जब से मैंने यहाँ आना शुरू किया है मेरी वो टैबलेट अब वीकली हो गई है कि मैं वीक में एक टाइम में मेडिसिन खाती हूँ और मेरे को नींद आराम से आती है। मेरे को कोई स्लीपिंग पिल वगैरह कुछ नहीं लेना पड़ता और मैं इसके लिए आचार्य मनोज जी की बहुत बड़ी आभारी हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया। योगी मनोज कुमार श्री राघव दिव्य योग अनुसंधान संस्थान से संत आश्रम में यहाँ पर लगभग पूर्व के 4 वर्षों से योग की कक्षाएं निरंतर चल रही है। हमने यहाँ से लगभग 20 योग शिक्षकों को तैयार किया जो गांव-गांव और शहर-शहर में जाकर योग की कक्षाएं चला रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय 21 जून को हमारा यही लक्ष्य और उद्देश्य रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में योग शिक्षकों के द्वारा वहाँ पर योग साधकों को लेकर इकट्ठे ही सम्मिलित होकर जिले के सभी योग करें। मेरा नाम प्रवेश शर्मा है, मैं पेशे से अध्यापक हूँ। एक्चुअली मेरे को कुछ समय पहले प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे को सांस की प्रॉब्लम थी। मेरे जो लंग्स हैं फेफड़े थोड़े श्रिंक हो गए थे, तो सुबह जैसे उठते थे तो भारीपन एक फील होता था। तो मेरे बहुत से जगह से इलाज कराया, पतंजलि से भी, बट कुछ यहाँ पर आकर के मेरे को ऐसा फील हुआ 10-12 दिन में ही कि जैसे पहले जो फेफड़े हल्का सा वर्क करते थे अब पूरी पंपिंग करके पूरा वर्क कर रहे हैं। सो द रिजल्ट इज दिस कि जब मैं सुबह उठता हूँ इस चेस्ट पे भारीपन नहीं होता, एक रिलीफ फील हो रही है। और यहाँ का मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे को एक अच्छे स्थान और एक अच्छे श्रेणी और एक अच्छे गाइडलाइंस के अंदर आकर के मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू आचार्य मनोज जी एंड आल्सो जयप्रकाश जी सो दैट आई एम। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र कंबोज है, मैं BMS हूँ और मैं 87 का ग्रेजुएट हूँ। तो मैंने बहुत मेडिसिन एलोपैथिक दी, आयुर्वेदिक भी दी। मेरा अपना प्रॉब्लम इतनी थी, अभी मेरा नाक बंद था, चेस्ट में कंजेशन था, जैसे कि कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, दवाई खा ली कम है, फिर वैसा का वैसा PIVD थी, मेरे कमर में दर्द, वो सब नॉर्मल हैं, उनमें कोई अब कुछ नहीं, बिल्कुल ओके 3 महीने के योग से ही, और मैं बिल्कुल फिट हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ आनंद में काम चल रहा, कोई तंगी नहीं है। ये सबसे अच्छा योगा लगा। दवाइयाँ बहुत खा के देखी पर ये बिना दवाई के काम चल रहा है। परमात्मा सारे संसार में ऐसे योगी चलाना सबका कष्ट करे और ये करने की कोशिश कर रहा वो योग संस्थान। आयुष विभाग हरियाणा की तरफ से निर्देशित जिला यमुनानगर जिलाधिकारी विनोद पंडित जी के निर्देशानुसार पूरे जिले में जितने भी योग के संस्थान हैं वो योग की क्लासें लगा रहे हैं जगह जगह जाकर। हम भी यहाँ पर संत आश्रम से दूर दराज के जो आसपास के गांव हैं, मोहल्ला है, कॉलोनी है, पार्क हैं, जगह जगह श्री राघव दिव्य योग अनुसंधान संस्थान की तरफ से योग की क्लासें चल रही हैं और जो योग शिक्षक तैयार हुए हैं इस संत आश्रम से हुए हैं, जो यहाँ पर क्लास में आए वही आगे क्लास ले रहे हैं। और मैं विश्व भर के योग प्रेमियों को नमस्कार करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। आज हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे, जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। गुरुग्राम पुलिस को एक महिला की झोपड़ी से 13 लाख नगद और चांदी के 4 किलो जेवर मिले हैं। निवासियों से बार-बार शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सेक्टर 10 के स्लम एरिया में तलाशी अभियान चलाया था और इस दौरान महिला के पास लाखों रुपए के जेवरात बरामद हुए। खबर जाखल से है, जहां पर कुला मार्ग पर बाइक सवार 3 लोगों की कार के साथ टक्कर होने पर मौत हो गई। बाइक पर सवार कुणाल रतिया के 25 वर्षीय गगनदीप सिंह और उसकी बहन अमरजीत कौर, दूसरी बहन के पति बलविंदर सिंह सवार होकर गांव कुनाल से वाया जाखल होते हुए मूनक की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में मयोद के पास सामने से आ रही एक वैगनार कार के साथ टक्कर हो गई। इस दौरान हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल जाखल पुलिस घटना की जांच कर रही है। इस बीच गांव
कुणाल निवासी कश्मीर सिंह ने बताया कि उनका इकलौता बेटा गगनदीप सिंह अपनी बहन अमरजीत कौर और दूसरी बहन सरजीत कौर के पति बलविंदर सिंह के साथ एक बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। रास्ते में सामने से तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। कहना चाहो? परिवार जी मेरे 2 लड़कियां ने, एक लड़का था। ये अपना सवेरे में चलने ने मेरे को कहते टाइम तो उस टाइम होना 1:30 का टाइम होना। कहते असं जाने स्कूटी लैके आने, स्कूटरी इन्होंने मेरी सीगी कुड़िया ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, स्कूटरी मेरी सरकार बन गई। अच्छा, वो खराब हो गई सी, उस लेके सी कट गया पहले 4-5 दिन मुझे उन्हें ठीक करवाती आज जो वो चले थे सर, जैसे कि वो चले थे मोटरसाइकिल पे, तो कितने बजे चले थे और कौन से गांव से चले थे? वो कुनाल गांव को चले जी। टाइम सी सिर्फ उस टाइम 1:30 बजे। तो जो ये मैं भी नाल सी, मैं पीछे। अच्छा, मतलब कि जो वाहन चल रहे थे, जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है, उनके पीछे आप भी चल रहे थे? आप पीछे गए। तो फिर जो घटना घटी तो किस प्रकार की घटना हुई और आपको क्या लगा कि मतलब कि मौके मेरे को कुछ ऐसे लगा, मैं पीछे 50 गज पीछे था। मोटरसाइकिल सवार तीनों की मौत हुई। तो ये कहाँ से कहाँ तक आ जा रहे थे सर? मोटरसाइकिल सवार जाखल की तरफ जा रहे थे और वैगनर कार जाखल से खुला की तरफ जा रहे थे। कितने बजे की घटना है सर? न्योन कला के पास ये दुर्घटना हुई है और समय करीब 2:30 बजे का टाइम था। तो ये वैगनर कार किसकी है और जो वैगनर कार में सवार थे वो कितने लोग थे और वो कहाँ पर है? अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वैगनर कार का नंबर ले लिया गया है, उसका पता करके चालक का पता लगा। कितने बजे की घटना है सर? करीब 2:30 बजे की। तो सुना है एक मौके पर ही मौत हुई है, एक जाखल में कुछ ऐसा? हाँ, एक मौके पर ही मौत हुई है और एक जाखल हॉस्पिटल पहुंचते ही मौत होगी और एक MMC अग्रवाल पहुंचने के बाद। तो कितनी उम्र के हैं जी? ये करीब 25 और 26 साल की उम्र के हैं तीनों। एक लड़की है और 2 लड़के हैं। तो पुलिस की प्राथमिक जांच में क्या पाया गया कि कार चालक की कितनी बड़ी गलती थी या किस तरह वाली घटना हुई? चलिए फिलहाल के लिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।